गुड मॉर्निंग। तो आज आपके थर्ड लैंग्वेज उमंग दीप ज्योति से जो है आपका ये तीसरा पाठ देखते हैं। बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, तो यहाँ ये जो पाठ है ये हमें बता रहा है कि कैसे अगर किसी राज्य का राजा जो है वो बहुत ही ईमानदार है, अपनी प्रजा को की देखभाल करने वाला है, प्रजा को मानने वाला है, तो कैसे उसके राज्य में और प्रजा के घरों में कैसे बरकत होती है। बरकत मतलब उन्नति होती है, तरक्की होती है। और अगर किसी राज्य का राजा बहुत ही मतलब क्रूर है, बहुत ही बेकार है, ठीक है, या उस राज्य का जो प्रजा है वो बेकार है, तो कैसे राज्य संकट में आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ना का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। तो जो बादशाह अकबर थे वो एक बार अपना आगरा में किसी गांव में गए थे और वहाँ पे वो थक कर बैठे हुए थे। तो उनको यही एक किसान दिखा था। तो इन्होंने उससे कहा था कि मुझे थोड़ा गन्ने का रस पिला दो। तो वो गया था गन्ने का रस लाने। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। मतलब एक गन्ने से उसका एक पूरा लोटा भर गया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का रस है। ये वो किसान कहता है। क्या, यह एक गन्ने में इतना रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर को मतलब बहुत ज़्यादा वो चकित हो गए कि एक गन्ने से इतना सारा रस कैसे निकल सकता है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। उस वक्त तक उस आदमी को पता नहीं था कि वो जिसको गन्ने का रस पिला रहा है वो जो है वो बादशाह अकबर है। ठीक है, वो उसे लगा कि ये कोई मामूली आदमी है। कमाल की बात है, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है, उस किसान ने कहा। कमाल है जनाब, अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। तो उस आदमी का कहना था कि हमारे जो बादशाह अकबर हैं वो बहुत अच्छे हैं नीयत के, इसीलिए गन्ने में इतना रस भी आ रहा है। अच्छा, कितना लगान देते हो? ठीक है, मतलब कितना टैक्स देते हो। लगान का मतलब हो जाता है जो टैक्स देना या भूमि का जो कर होता है वो देना। ठीक है, जो किसान राजा को देते हैं। तो वो कहता है जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बादशाह अकबर का जो नीयत है वो थोड़ा डगमगा गया। उनको लगा कि इतना अच्छा गन्ना है, एक गन्ने से इतना रस निकलता है, मैं इतना कम टैक्स क्यों लूँ, मुझे इसका टैक्स बढ़ाना चाहिए। तब वो क्या सोचते हैं, सिर्फ 25 पैसे? ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, और उनके दिमाग में क्या बात आई कि मैं आगरा जाते ही इसका जो है लगान वो बढ़ा दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बादशाह की नीयत में खोट आ गया। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इतनी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ाया। लोटा में थोड़ा सा ही रस था। अब जब ये देखे तो अकबर पूछते हैं, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? तब वो आदमी कहता है, कुछ नहीं हुजूर,
लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने पर क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार बढ़ता, बरकत मतलब वृद्धि होती है। ठीक है। किसी चीज़ में अगर आप किसी काम को अच्छे नीयत से करने जाओ तो उसमें आपको लाभ होता है। ठीक है। तो भंडार बड़ा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता। वो जब ऐसा बोला, वो जब रस लेकर आया तो क्या हुआ कि बादशाह ने बोला कि अरे इस बार इतना कम रस क्यों लाए? तब उसने बोला कि हुजूर, लग रहा है कि अब हमारे जो बादशाह हैं उनकी नीयत खराब हो गई है, इसीलिए इतना कम पानी जो है निकला है, ये सॉरी इतना कम रस निकला है। तो बादशाह अकबर को ये लगा कि अरे ये तो मैंने मन में सोचा था, ये बात इसको कैसे पता चल गई, और मेरी नीयत खराब होने से पेड़ पौधे पे कैसे असर पड़ गया, या गन्ने पे कैसे असर पड़ गया, और इतना कम कैसे लगने लगा। उनको लग रहा था कि वो जो इंसान खड़ा था वो उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। ठीक है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ? किसान संयम पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। तब उन्होंने बताया कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान घबरा गया। ठीक है। क्योंकि वो तो सोच रहा था कि एक मामूली इंसान है और उससे वो अपने मन की बात कह रहा था, और वो जो कह रहा था बहुत अच्छी बातें कह रहा था, लेकिन जब उसे पता चला तो उसको लगा कि मैंने तो अकबर के बारे में भी ऐसी बात कही। तो उसने कहा कि किसान घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो कहते हैं अकबर, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया, और इस बार फिर से जब बादशाह की नीयत ठीक हुई तो फिर से एक ही गन्ने से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया, उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल के का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। अब यहाँ पे जब बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, जैसे पहले जो राजा महाराजा थे वो किसी इंसान से खुश हो जाते थे तो उसे बहुत सारे धन संपत्ति उसे देते थे, सोना चांदी देते थे। यहाँ पर भी बादशाह अकबर इस किसान से खुश होकर उसको 2 गांव देने का हुक्म करते हैं और एक पीपल के पत्ते पे लिख देते हैं और कहते हैं कल तुम आगरा आके इसके पक्के कागज बनवा लेना। ठीक है। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। अब क्या हुआ कि किसान की बकरी ने उस पत्ते को खा गया, क्योंकि किसान भूल गया था कि अच्छा ये कितना ज़रूरी पत्ता था, वो उसको अच्छे सुरक्षित तरीके से रखना भूल गया था, इसलिए उसकी बकरी आई और वो खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंच गया। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। और इसलिए वो रो रहा था कि बकरी 2 गांव, क्योंकि उसमें 2 गांव के बारे में लिखा था। ठीक है, अकबर ने, तो वही वो खा गई थी पत्ते, तो इसलिए वो जो था कि हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहों से गूंज उठा। हरे कृष्ण देव सरे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है फिर से बादशाह जो है उन्होंने उसको 2 गांव लिख दिए और वो
जाते जाते जब किसान जाने लगा तो उसको बोले कि इस बार अपनी बकरी से बचा के रखना, नहीं तो फिर से वो 2 गांव खा जाएगी। उन्होंने मजाक में कहा और फिर से जो दरबार के सारे लोग बैठे थे वो हंसने लगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ और कुछ आप लोग खुद से करना, जहाँ दिक्कत हो वहाँ आराम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अकबर ने गन्ने का रस पीकर क्या कहा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे आपका जवाब दिया हुआ है, अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया, ठीक है। अकबर ने यही कहा था। किसान कितना लगान देता था, 25 पैसा। अकबर ने अपना आदेश किसके पत्ते पर लिखा था, पीपल के पत्ते पर। सारा दरबार कहकहो से क्यों गूंज उठा, क्योंकि जब वह किसान जा रहा था तो जाते जाते राजा जो था उसे सावधान करता और कहता है, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना, ठीक है। अब ये कुछ लंबे क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके जवाब भी लंबे होंगे, तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, आप लोग अपने शब्दों में लिखना। हमेशा एक बात याद रखो, जो भी क्वेश्चन या आंसर आप लोग लिखते हो उसको हमेशा आंसर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादा बुक का लैंग्वेज लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको समझ, हाँ, लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हैं उसका मतलब सही होना चाहिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बादशाह ने लगान बढ़ाने का विचार क्यों किया, क्योंकि बादशाह जब रस पिए तो उन्हें लगा एक गन्ने से इतना सारा रस कैसे निकल गया, अब मुझे इसकी लगान बढ़ानी चाहिए, इसलिए उनको ऐसा विचार आया। दूसरा क्या है, लोटे में रस कम कैसे हुआ, क्योंकि बादशाह की नीयत में खोट आ गया था, बादशाह की नीयत खराब हो गई थी, इसीलिए लोटे में रस कम हो गया था। मामूली किसान ने बादशाह अकबर को क्या सिखाया, मामूली किसान ने बादशाह अकबर को यही सिखाया कि अच्छी नीयत होने से बरकत होती है, लाभ होता है, और अगर बुरी नीयत है तो वो हर जगह आपको नुकसान ही होगा। बकरी 2 गांव खा गई, कैसे कैसे क्या, राजा ने खुश होकर किसान को एक पीपल के पत्ते में 2 गांव देने की बात लिख दी थी, और उसको कहा था कि दूसरे दिन आगरा आकर उसको पक्का कागज उसका बनवा लेना। लेकिन आगरा जाने के पहले ही बकरी उस किसान का पत्ता खा गई, और इसलिए किसान रोने चिल्लाने लगा कि बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोगों को किस बात को लेकर आश्चर्य था, ठीक है। जब वह किसान ये रोते चिल्लाते बोल रहा था कि बकरी मेरे 2 गांव खा गई, इस बात को सुनते ही लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि बकरी गांव कैसे खा सकती है। किसान और बादशाह का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। किसान का चरित्र कैसा लगा आपको, ये आप अपने अपने शब्दों में लिखना, और बादशाह का चरित्र आपको कैसा लगा ये आप अपने शब्दों में लिखना। अब देखो यहाँ पे, एक आदमी डैश की सड़कों पर रोता चिल्लाता, आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता, इसमें से चूज करना है आपको। अकबर एक पेड़ पेड़ की छाया में बैठ गए, किसान एक लोटा, ये लोटा गन्ने का रस लेकर आया, ठीक है। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत, ठीक है, बरकत। आज से तुम्हारा खेत, ठीक है, खेत का लगान बिल्कुल माफ हुआ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे है आपका इसमें से सही जवाब जो है उसको चुनना है। बकरी 2 गांव खा गई, पाठ के लेखक कौन थे, तो इसका जवाब है हरे कृष्ण देव सरे। बादशाह कहाँ गए थे, किसी गांव में। बादशाह को एक आदमी कहाँ मिला था, गन्ने के खेत में। अकबर किसका रस पीकर खुश हुए, गन्ने का। किसान को अकबर ने कितने गांवों का हुक्म दिया, 2 गांव का, ठीक है। अब जो सही है उसको सही लगाना, जो गलत है उसमें गलत। अगर बादशाह की नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले, सही बात है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते, सही बात है। बादशाह ने एक पान के पत्ते पर 2 गांव देने का हुक्म लिखा, गलत, उन्होंने पीपल के पत्ते पर लिखा था। किसान की गाय पत्ते खा गई, गलत, किसान की बकरी पत्ते खा गई थी, ठीक है। आदमी की नीयत में फर्क आने से पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है, बिल्कुल सही।
अब यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं कुछ वाक्यांश हैं, आपको उसमें से जवाब छाट कर लिखना है। जैसे बादशाह कहाँ गए थे, तो बादशाह आगरा के किसी गांव में गए थे। बादशाह को किस बात पर आश्चर्य हुआ, बादशाह को यहाँ लिखा हुआ है आपका, एक गन्ने से इतना रस निकला देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। इस कथन का अर्थ क्या है, इस कथन का अर्थ ये है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है तो कभी भी बरकत नहीं हो सकती ना। अगर किसी राजा की नीयत अच्छी नहीं है तो ना राजा का बरकत होगा और ना ही उनकी प्रजा का बरकत होगा। उपरोक्त अनुच्छेद का सार लिखे, ठीक है। उपरोक्त अनुच्छेद का सार यही है कि इंसान को अपनी नीयत हमेशा अच्छी और साफ रखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सु उपसर्ग है, जब ये व्याकरण पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा उपसर्ग और प्रत्यय, शायद आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा हो। तो सु उपसर्ग लगाकर आपको लिखना है। तो शु जोर कर्म सुकर्म, सु जोर गंध सुगंध, सु जोर संगति सुसंगति, ठीक है। सु जोर गम सुगम, सु जोर चालक सुचालक, सु जोर पुत्र सुपुत्र। अब यहाँ पे कु और पर उपसर्ग लगाना, जैसे कु से हो जाएगा आपका कुपुत्र कुकर्म, ठीक है। पर से हो जाएगा आपका पर से हो जाएगा पदार्थ। बहुत सारे ऐसे हैं, आपके हो जाएंगे पर से परमात्मा, ठीक है। पर जो आत्मा परमात्मा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे दार उपसर्ग से आपको लिखना है, सॉरी दार प्रत्यय से, ठीक है। तो देखो प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग आपके किसी भी शब्द के पहले लगता है और एक नया शब्द बनाता है, और प्रत्यय जो है वो आप किसी भी शब्द के बाद में लगता है और आपको एक नया शब्द देता है। जैसे यहाँ पे प्रत्यय है तो ये मालदार प्रत्यय है, ठीक है। तो माल जोड़ दार मालदार, सर जोड़ दार सरदार, इज्जत जोड़ सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माल जोरदार मालदार, सर जोरदार सरदार, इज्जत जोरदार इज्जतदार, खबर जोरदार खबरदार, कर्ज जोरदार कर्जदार, असर जोरदार असरदार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ग जो है आपका, ये पर्यायवाची क्या होते हैं, जो मतलब एक ही शब्द मतलब जिनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे शरीर को और क्या क्या बोला जाता है, तो देह बोला जाता है, बदन बोला जाता है और अंग बोला जाता है, ठीक है। वृक्ष का क्या क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, तरु हो जाएगा और पेड़ हो जाएगा। रात को क्या क्या बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं, रजनी बोलते हैं, निशा बोलते हैं, ठीक है। अब ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। जैसे आंखों के सामने होने वाला, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, सर्वज्ञ ज्ञानी। देखने वाला दर्शक हो जाएगा, जहाँ जाने में कठिनाई हो दुर्लभ हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाला थलचर हो जाएगा, थलचर थलचर हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक थैंक यू।